साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के इस तथाकथित राम राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान मैं सुन रहा था। उनका कहना है कि अब अलीगढ़ को हरिगढ़ बना देना चाहिए। हालांकि ये बयान उन पर सूट भी करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े और दलित समाज के नेता हैं उनको समय समय पर साबित करना पड़ता है कि गलतफहमी में मत रहना, मैं अभी भी तुम्हारी विचारधारा का गुलाम हूं। इसलिए जितनी गुलामी ब्रजेश पाठक को प्रदर्शित नहीं करनी पड़ती, उतनी गुलामी केशव प्रसाद मौर्य जी को समय समय पर प्रदर्शित करनी पड़ती है। इस बात को साबित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य को अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करना तो समझ में आता है, लेकिन जाति के आधार पर जिन स्थानों के नाम रखे गए हैं उनको बदलने की बात करना इनकी हैसियत में नहीं है। लेकिन जब मैं केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुन रहा था, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी अलीगढ़ के मौजूदा बीजेपी सांसद सतीश कुमार गौतम की, क्योंकि 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी लगता है अब उनको निपटाने वाले हैं। ये किस आधार पर कह रहा हूं, पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए, फिर बताता हूं। उस फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज कुंभ में लगता था, उसका नाम इलाहाबाद किया गया था, आज उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और अभी 2 दिन पहले ही जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी हो गया है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। अब आप समझे मुझे अलीगढ़ के सांसद की चिंता क्यों हुई। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह हार गए, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश कुमार चुनाव जीत गए, जबकि राम मंदिर का खूब ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन वो भी काम ना आया। फैजाबाद की जनता ने बता दिया कि नफरत की राजनीति को हम पसंद नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण दिया कि हमने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि प्रयागराज के भी मौजूदा सांसद हैं उज्जवल रमण सिंह, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को शिकस्त दी गई, यानी कि दोनों जगह नाम बदले गए और दोनों ही जगह जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ही पलट दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य नाम ले रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद विधानसभा का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है और वहां के मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के हरि प्रकाश वर्मा। अब हरि प्रकाश वर्मा इस नाम बदलने के बाद जीत पाएंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता। उसी तरीके से बोले अब नंबर है अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ करने की, तो अब सतीश कुमार गौतम जी सोच लें, जहां पहले नफरत की राजनीति के तहत नाम बदले गए वहां के सांसदों के साथ क्या हश्र हुआ, कहीं अलीगढ़ का नाम बदलने के बाद यही हश्र अलीगढ़ के सांसद का ना हो जाए। खैर ये तो कटाक्ष की बात हो गई, लेकिन अब एक गंभीर मसले पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत धर्म विशेष से जुड़े हुए स्थानों के नाम बदलने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उससे उनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाती हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जाति के आधार पर जिन स्थानों के नाम रखे गए हैं वो क्यों नहीं बदलवाना चाहते, क्योंकि कुछ जातियों के नामों से उनको चिढ़ाया जाता है और कुछ जातियों के स्थानों से वो प्राउड यानी कि घमंड और गर्व महसूस करते हैं। कुछ उदाहरण बता देता हूं, इधर उधर नहीं, लखनऊ यानी कि प्रदेश की राजधानी के इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको शुक्लागंज नजर आ जाएगा, तिवारीगंज नजर आ जाएगा, पाठकपुरम नजर आ जाएगा और लखनऊ के भीतर
तेलीबाग नजर आ जाएगा। यहां तक कि जिस शाहजहांपुर की विधानसभा का नाम बदलने गए, शाहजहांपुर से कुछ दूर ही मुरादाबाद की विधानसभा है ठाकुर द्वारा, उसका नाम नहीं बदला जाएगा। ठाकुरगंज नाम नहीं बदला जाएगा। धोबी घाट नाम नहीं बदला जाएगा। चमरौली नाम नहीं बदला जाएगा। अहिरनपुरवा, पासिनपुरवा, तेलियरगंज, ये तमाम नाम हैं जो संविधान की मूलभूत अवधारणा का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करते हैं। जब देश में संविधान लागू होने के बाद स्पष्ट तौर पर नियम बना दिया गया था कि जाति के आधार पर किसी भी विद्यालय का नाम, किसी भी सरकारी संस्थान का नाम नहीं रखा जाएगा, तो फिर जाति के आधार पर ये तमाम विधानसभाओं, तमाम स्थानों के नाम क्यों चल रहे हैं? कहीं जाति का नाम लेकर के किसी को चिढ़ाया जाता है कि फलानी जाति का पुरवा है, तो कहीं जाति की ऐंठन दिखा करके कहा जाता है कि इस जगह पर हमारी जाति का दबदबा है। मतलब जाति के स्थानों के नाम पर जहां एक तरफ घमंड की राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वंचित वर्ग को चिढ़ाने की। भारतीय जनता पार्टी स्थानों के नाम बदल करके महापुरुषों के नामों पर रखे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन महज अपनी सियासत के लिए एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इन जाति विशेष के नामों को नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल एक जागरूक पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है जनता के सामने सही मुद्दा ला करके सरकार से अपील करना। बाकी पता आपको भी है, पता मुझे भी है कि जाति के आधार पर इन नामों को खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी क्या, इससे पहले जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए उनको भी सूट करते थे, इसलिए ऐसे स्थानों को नहीं छेड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।